नेता राहुल गांधी ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गुजरात में बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को माफी देने पर बीजेपी को ओछी मानसिकता वाली पार्टी कहा। राहुल ने बिल्किस बानो मामले में ट्वीट करते हुए कहा, उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति बीजेपी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी ने इससे पहले भी इसी मामले पर बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 5 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृतोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश के महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। और बिल्किस बानो के रेप आरोपियों की रिहाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अपराधियों को रिहा कर रही है। महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी मां को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी, उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मूलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के, रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायीद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके 22 ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्टर होम अफेयर से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का, जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप? महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग, आप भी सुनिए। ये है, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं, और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और ये इससे पता चलता है कि ये जो चिट्ठी है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तारीख भी ऊपर लिखी हुई है, 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है बकरवाला में,
वो सब देने का काम किसको किया जाए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। फिर झूठ बोलने का काम एक बार केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने किया है, जो रेवड़ियां बांटने का काम करते रहे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा, और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है, और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ये है